आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, और ये जब किसी कारण की वजह से धरती पर आ जाती हैं तो इन्हें भूत कहा जाता है। और ये भूतों के भी कई तरीके के प्रकार होते हैं, तो आज हम उन्हीं प्रकार के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में आपको पुरानी किताबों में, हिंदू और मुस्लिम स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आज इस लिस्ट में हम बात करेंगे 5 आत्माओं की, और इन आत्माओं को वीक से स्ट्रॉन्ग के ऑर्डर में रखा गया है। वेलकम टू द चैनल, आई एम केवी। सबसे पहले होता है भूत। भूत के बारे में सबने सुना होगा, पर ये हर तरीके की आत्मा को भूत ही मानते हैं। पर ऐसा नहीं होता। भूत वो आत्मा होती है जो अपनी उम्र होने से पहले किसी अनहोनी के कारण उन्हें अपने शरीर से निकलना पड़ता है, और उनका समय पूरा ना होने के कारण उन्हें यमलोक में जगह नहीं मिलती, तो उन्हें धरती पर ही रहना पड़ता है। और ऐसा अंतिम संस्कार ढंग से ना होने की वजह से भी हो सकता है। ये ज़्यादा शक्तिशाली और गुस्सैल नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ किसी वजह से नहीं रुकी। ये बस अपने समय पूरा होने का इंतज़ार करती रहती। भूत लोगों के बीच में ना ज़्यादा आना जाना पसंद करते हैं, और ना ही वो किसी को दिखना पसंद करते हैं। और ये किसी को नुकसान पहुँचाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये इंसानी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, और ना ही उन्हें किसी तरीके का नुकसान पहुँचा सकते। ये ज़्यादा से ज़्यादा बस आपको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे। ये कभी कभार लोगों को दिख जाते हैं, पर ये जल्दी ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। छलावे के बारे में आप लोगों में से भी कई लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी। आप में से भी कई के ताऊ, चाचा, दादा, दादी ने आपको इनके बारे में कहानियाँ सुनाई होंगी, और आपको ये भी पता होगा कि ये रूप बदल सकते हैं। छलावा उन आत्माओं को कहा जाता है जो अपनी इच्छा के पूरे ना होने से पहले ही मर गए हैं। ये भूतों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और ये अलग तरीके के लोग ही बन सकते हैं। ये लोगों के शरीर के अंदर नहीं आ सकते, तो ये लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, ये छल क्रिएट करते हैं, ये इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। और ये इल्यूजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इनको लोगों को डराने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे थे। इनको लोगों ने बहुत डराया, धमकाया और मारा पीटा होता है, तो ये अपनी ज़िंदगी के बाद उस चीज़ को दोहराना पसंद करते हैं। इनके बारे में जो ख़ास बात है, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती, कि इनका एक एरिया और एक स्पॉट होता है। अगर ये उस स्पॉट पर आपको ले गए लुभा के या डरा के, तो ये आपको उस स्पॉट पर ले जाकर जान से भी मार सकते हैं। एक छोटा सा टाइम आपका लेके आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जो कि मेरे एक अंकल ने मेरे को सुनाई थी। अंकल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो जवान हुआ करते थे, 16-17 साल, अपने गाँव में जा रहे थे नदी के किनारे। मतलब उस टाइम पे टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, तो वो फ्रेश होके आ रहे थे वहाँ से। तो रास्ते में ना उनको एक बकरी का बच्चा मिलता है, छोटा सा। तो वो ना उसे गोद में उठा लेते हैं। तो जब वो उसे गोद में उठा लेते हैं, तो काफ़ी दूर चलते रहते हैं, तो उसका वज़न बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब उनका ध्यान नहीं रहता। तो जब वो अपना ना ऐसे उसको बकरे को हाथ में लेके जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो जहाँ से उस बकरी के बच्चे को उन्होंने उठाया था, उसके पैर वहीं तक जा रहे थे। वो बच्ची के बकरे को, वो उस बकरी के बच्चे को ऐसे फेंक के मारते और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते। पर वो बार बार ना, होता है ना कि इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो वो बार बार उनको ऐसा लग रहा था वो भाग भाग के एक ही जगह पे आ रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ना उनको नदी पार करने के एक पुल आता है। तो उस पुल के ऊपर जब वो जा रहे थे ना, तो वहाँ पे एक सांड था, बहुत खतरनाक काला सांड, लाल आंखों वाला। तो जब वो पेड़ पे टक्कर मार रहा था, उसने 3 नीम के पेड़ तोड़ दिए थे, और फिर वो भगा भगा उनके पीछे 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 आया। फिर वो जाके एकदम से गायब हो गया। फिर ना थोड़ी देर बाद वो अपने असली रूप में आके अंकल जी के पास आ रहा होता है। तो अंकल जी अपने सारे कपड़े उतार के अपने मुंह में बीड़ी रख लेते हैं। तो वो अंकल जी अंकल जी बताते हैं कि मतलब जो छलावे होते हैं ना, वो नंगे लोगों से चिढ़ते हैं, और बीड़ी को देख के उनको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो उनको छोड़ के भाग जाता है, और वो घर तक अकेले नंगे ही गए थे। तो ये उनकी स्टोरी है। पिशाच का जिक्र महाभारत में मिला है, जिसमें बताया गया है पिशाच ब्रह्मा जी के बनाए हुए क्रिएचर हैं, और ये शिव जी और पार्वती जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, और ये इंसानी मांस खाना पसंद करते हैं। ये सुन के आपको अघोरी जैसा साउंड कर रहा होगा, पर ऐसा नहीं है।
बताया जाता है कि ये महाभारत में पांडवों की तरफ से लड़े थे। इन्होंने घटोत्कच का भी साथ दिया था जब उसकी कर्ण से लड़ाई हो रही थी, और इन्होंने पांडवों के घोड़ों की तरह भी काम किया था। रिसर्च करने से मेरे को पता चला है कि ये लोग शेप शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये दिखाई नहीं देते पर ये इंसानी एनर्जी पर कंज्यूम करते हैं, और ये इंसानों को मैनिपुलेट करके उनके थॉट प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारी नेगेटिविटी भर सकते हैं और उनको बिल्कुल वो काबू भी कर सकते हैं। सारी डार्क एनर्जी का एक प्रोसेस होता है जिसमें इंसानों को मैनिपुलेट करते हैं, उनको बिल्कुल मेंटली टॉर्चर करके उनको स्टेज पे ला देते हैं जहाँ वो सुसाइड करना चाहते हैं। फिर उनकी बॉडी के अंदर एक पैथ क्रिएट होता है जिस पैथ से ना उनके शरीर के अंदर जा सकते हैं, तो वो पैथ क्रिएट करके उनके शरीर के अंदर घुस सकते हैं। तो ये पिशाच काफ़ी ताकतवर होती है। प्रेता, ये वो आत्मा होती है जो इंसानों को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकती है। ये वो लोग होते हैं जिनका किसी लड़ाई में, किसी इंसिडेंट में मर्डर हो गया होता है और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिवेंज की भावना होती है, तो ये मरने के बाद भी उस रिवेंज के लिए ज़िंदा रहते हैं। ये काफ़ी गुस्से वाले होते हैं और ये इंसानों को डायरेक्ट पोजेस कर सकते हैं। सभी ब्लैक मैजिक का, सभी तरीके की डार्क एनर्जी का एक प्रोसेस होता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पर इनके लिए वो प्रोसेस काफ़ी छोटा होता है। बस इनको एक पैच चाहिए जहाँ पे वो अनगार्डेड हो और ये उसके शरीर के अंदर पोजेस कर सकता है उसको आराम से। प्रेता को उस आदमी को डराने में और उनके शरीर में घुसने में डर लगता है जो भगवान के करीबी होते हैं और जिनको डर कम लगता है, जो इन चीज़ों से नहीं डरते। जब ये किसी आदमी को पोजेस कर लेते हैं तो उसे काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें दिखाते हैं सपनों में, और उनके सामने भी कभी बार उनको खड़े हुए दिख जाते हैं। ये आदमी के ऊपर काबू कर उसको पोजेस कर उसको ना जान से मरने की बार बार धमकी देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आदमी इनके चक्कर में आके सुसाइड कर लेता है। तो प्रेता से सावधान रहें। अब बात करते हैं आज के सबसे ताकतवर डार्क एनर्जी की। हमने सुना ही होगा अलादीन वाला जिन। वो जिन अलादीन से मिलता है एक चिराग के अंदर, और वो उसकी हर वो विश पूरी करता है, उसको अमीर कर देता है, हर तरीके की सुख सुविधा दे सकता है, पर वो बार बार बोल रहा होता है कि मुझे आज़ाद कर। अलादीन को एक अच्छा जिन मिला हुआ, पर आज मैं बात करने वाला हूँ एक बुरे जिन की। और ये इतने ताकतवर होते हैं कि इनके सामने जितनी भी मैंने आगे बात करी वो सारे पानी कम है, क्योंकि खुद की अपनी एक दुनिया होती है और ये उस दुनिया से इस दुनिया के अंदर भी, इंसानी दुनिया में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, और ये काफ़ी गुस्सैल होते हैं। ये किसी का भी रूप ले सकते हैं, ये इंसानों का भी डायरेक्ट रूप ले सकते हैं और आप बता भी नहीं सकते। ये किसी भी तरीके की खामियां नहीं छोड़ते, और अगर इन्हें कोई पसंद आ गया और अगर इनको कोई शरीर चाहिए तो उसके अंदर डायरेक्ट पोजेस कर सकते हैं और उसको अपने साथ भी ले जाते हैं। ये लोग नरक के राजा होते हैं और इनकी एक जिनकी अलग दुनिया होती है। ये वो लोग बनते हैं जो कि मरने के बाद एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं जिनकी दुनिया में, और वहाँ जाकर कुछ टाइम बिताने के बाद, कई सालों तक तपस्या करने के बाद ये लोग जिन बनते हैं। और जिनके अंदर कुछ ऐसे भी टाइप होते हैं जो कि इंसानों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, और ये किसी से नहीं डरते, ये सिर्फ भगवान से और अल्लाह से डरते हैं। और जब ये किसी इंसानी शरीर पर कब्जा कर लेते हैं तो इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उड़ सकते हैं, ये पानी के ऊपर चल सकते हैं, पानी के नीचे रह सकते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। बस आपसे इतना ही कहूँगा कि इनसे बच के रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरी पहली वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और अगर आपको अगला टॉपिक चाहिए फीमेल घोस्ट्स के ऊपर, उनके टाइप्स के ऊपर, तो कमेंट में बताओ। और अगर आपको जिन के टाइप के बारे में वीडियो चाहिए तो उसके बारे में कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।